रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज जिसे पिछले साल यानी 2020 के अंदर कोरोना संक्रमण की वजह से रद्द कर दिया गया था, लेकिन उस समय इसके 4 मुकाबले खेले गए थे और कोरोना वायरस की वजह से इसे रद्द करना पड़ा था। लेकिन भारत के सभी फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जिसमें अब इस सीरीज को आज यानी 5 मार्च से शुरू किया जा रहा है और इसके अंतर्गत भारत के पूर्व क्रिकेटर यानी दिग्गज खिलाड़ी, जितने भी लेजेंड्स खिलाड़ी हैं, वह सभी इस सीरीज के अंदर खेलते हुए आप सभी को नजर आएंगे और एक बार फिर से चौके छक्कों की बारिश भी इसके अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की टीम इसके अंतर्गत खेल रही है और उस टीम के अंतर्गत सारे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं, जिसमें आप सभी को बड़े बड़े नाम मैं गिना देता हूं। नजफगढ़ के हीरो वीरेंद्र सहवाग, तो वहीं छक्कों के बादशाह युवराज सिंह और यूसुफ पठान इसके अंतर्गत बड़ा नाम सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता देता हूं इसमें कि इस सीरीज के अंदर 12 लीग मैच खेले जाएंगे और साथ ही 21 मार्च को इसमें फाइनल मैच भी खेला जाएगा और आज शाम 7 बजे से आप सभी टीवी की स्क्रीन के ऊपर इस मुकाबले को देख सकते हैं। तो आइए इस मुकाबले के अंदर कौन कौन टीमें खेल रही हैं, क्या शेड्यूल रहेगा और किस प्रकार से फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और किस टीम में कितने खिलाड़ी मौजूद हैं, इन सब की जानकारी हम आपको खास रिपोर्ट से देते हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। कोरोना वायरस महामारी की वजह से पिछले साल स्थगित हुई रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 5 मार्च यानी आज से एक बार फिर से शुरू हो रही है। 2020 में इस टूर्नामेंट को 4 मैचों के बाद में कोविड-19 की वजह से रद्द किया गया था। कोरोना वायरस महामारी की वजह से पिछले साल स्थगित हुई इस रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज को आज से दोबारा शुरू किया जा रहा है। साथ ही इस साल छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने वाली इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई लीजेंड्स यात्रा संबंधी प्रतिबंधों के कारण हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं 6 टीमों के इस इवेंट में इंग्लैंड लीजेंड्स, बांग्लादेश लीजेंड्स का नाम की 2 नई टीमों को जोड़ा गया है और पूर्व इंग्लिश कप्तान केविन पीटरसन इंग्लैंड लीजेंड्स की और मोहम्मद रफीक बांग्लादेश लीजेंड्स की कमान संभाल रहे हैं। साथ ही हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले नमन ओझा, विनय कुमार और यूसुफ पठान भी इस टूर्नामेंट में भारतीय लीजेंड्स टीम का हिस्सा रहे हैं। साथ ही साथ नजफगढ़ के हीरो वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ जैसे खिलाड़ी इंडिया लीजेंड्स टीम का हिस्सा बने हैं और इस टीम की कमान सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, वह संभालेंगे। साथ ही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज कब शुरू होती है, टूर्नामेंट में कितने मैच होंगे, मैं आप सभी को बताता हूँ। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आगाज 5 मार्च यानी आज से शुरू हो रहा है और इस टूर्नामेंट के अंदर 12 लीग मैच खेले जाएंगे, साथ ही जो अगले 11 दिनों तक खेले जाएंगे और टॉप 4 टीमें जो होंगी वह सेमीफाइनल में प्रवेश भी करेंगी। साथ ही साथ टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 21 मार्च को खेला जाएगा और रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 के मैच शाम को 7 बजे से खेले जाएंगे। अच्छा लग रहा है बहुत ही। हमने पहले ही कहा था कि राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम भी बहुत अच्छे ढंग से होगा। आप देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर प्रतिदिन 2-2 लाख लोगों को, 2.25 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है और पूरे कंट्री का लगभग 25% वैक्सीनेशन राजस्थान में हो रहा है। तो जिस प्रकार कोरोना का मैनेजमेंट हमने शानदार किया था, उसके कारण से पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ राजस्थान के अंदर, तो लोग आगे आकर के वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इसीलिए 25% लगभग होना देश का, आप सोच सकते हो किस रूप में कामयाब रहा है ये। और अभी मंगलवार तक की वैक्सीनेशन की व्यवस्था यहाँ पर है। हमारे मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी प्रयास कर रहे हैं दिल्ली में बात करने का हर्षवर्धन जी से। हम चाहेंगे टाइम पे ट्रांसपोर्ट हो वैक्सीन
जिससे कि ये क्रम टूटे नहीं, ये मेरा मानना है। सर आप जनता को क्या कहेंगे कि कई बुजुर्ग भी आगे आ रहे हैं? बस जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा। वहीं फुलेरा थाना पुलिस ने मात्र 3 घंटे में मर्डर का खुलासा किया है। फुलेरा थाना क्षेत्र में हिरनौदा गांव में अलसुबह संदिग्ध अवस्था में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 3 घंटे में ही मामले का खुलासा कर दिया है। मृतक की पत्नी और प्रेमी ने ही साजिश रचकर उतारा था मौत के घाट। जयपुर ग्रामीण एसपी ज्ञान प्रकाश नवल ने बताया कि आज सुबह हरनौदा गांव में 27 वर्षीय युवक दिनेश वर्मा की संदिग्ध अवस्था में शव मिला था, जिसके बाद पुलिस और डॉग स्क्वाड टीम व स्पेशल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इस मामले में सामने आया कि मृतक की पत्नी ने ही प्रेमी के साथ साजिश रचकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसकी कड़ी पूछताछ जारी है। इसके बाद ही हत्या करने के कारणों का खुलासा हो पाएगा। 5 बजे हिरनौदा ग्राम थाना फुलेरा से एक सूचना मिली कंट्रोल के माध्यम से कि एक व्यक्ति ने या तो सुसाइड कर लिया या फिर उसको किसी ने गर्दन काट दी है। इस सूचना पर बेहद तत्परता से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एसएचओ फुलेरा श्री रंजीत सिंह, एसएचओ सांबर श्री हवा सिंह, सीओ सांबर श्रीमती सुश्री कीर्ति सिंह और मैं मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया, डॉग स्क्वाड बुलाया, एफएसएल की टीम बुलाई, एमओबी की टीम बुलाई और जब शक हुआ कि इसके पीछे कोई अवैध संबंध हो सकते हैं तो मृतक श्री दिनेश की पत्नी हेमलता से मनोवैज्ञानिक तरीके से और कड़ाई से जब पूछताछ की तो उसने कबूला कि उसने और उसके प्रेमी योगेश ने मिलकर के अवैध संबंधों के चलते इस अपराध को अंजाम दिया है। मौके से हमने इन दोनों को हिरासत में ले लिया है और गहन पूछताछ और जांच जारी है। इस के माध्यम से वास्तव में अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास की जो उक्ति है उसको चरितार्थ करने का प्रयास श्रीमान एसपी साहब श्री शंकरदत्त शर्मा सर की टीम लगातार करती है और करती रहेगी। आज की खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। अज्ञात लुटेरों ने हाईवे पर चाकू की नोक पर कार को लूट लिया। जयपुर से टैक्सी कर निकले 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। लघु शंका के बहाने कार को रुकवाया, वहीं ड्राइवर को चाकू की नोक पर मौत का भय बताकर मोबाइल, पर्स और कार उड़ा ले गए। देर रात नजीराबाद पुलिया की यह घटना है। पीड़ित कार चालक ने पुलिस को मामले की जानकारी दी है। मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में मदनगंज थाना पुलिस जुट गई है। वहीं जयपुर के राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्थानीय ज्ञान विज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की बात कही। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ सूचनाएं और जानकारी प्रदान करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति में विवेक का विकास करना भी है। उन्होंने कहा है कि व्यापक संस्कृति दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षा से ही विद्यार्थी का सर्वगुण विकास संभव है। राज्यपाल श्री मिश्र शुक्रवार को यहां राज्यसभा भवन से राष्ट्रीय भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के द्वितीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर वर्चुअल संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थान की संस्कृति उस स्थान को जीवंत रखते हुए भविष्य की नींव राहों का निर्माण करती है। इसलिए उस क्षेत्र से जुड़े स्थानीय ज्ञान विज्ञान को वर्तमान संदर्भ के अनुरूप नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रयास करना चाहिए। राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि अलवर जिले की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत काफी संपन्न रही है, जिसे आगे बढ़ाते हुए मत्स्य विश्वविद्यालय को राजश्री भर्तृहरि के शतक काव्यों और वाक्यपदीय ग्रंथों पर शोध की पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में पदक प्राप्त करने वालों में छात्रों को से अधिक संख्या छात्राओं की रही। क्षेत्र में बेटियों को सफल होते देखना सुकून देता है, क्योंकि एक बेटी यदि शिक्षित होती है तो परिवार पढ़ लिख कर आगे बढ़ता है। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि युवा संबोधन की मूल भावनाओं को समझें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।
इसके लिए उन्हें प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क की स्थापना की पहल की है। उन्होंने कहा कि संविधान हमारा मार्गदर्शक मूल ग्रंथ है, जिसके बारे में सभी को जागरूक होना चाहिए। कार्यक्रम के आरंभ में राज्यपाल श्री मिश्र ने संविधान के औद्देशिक तथा मूल कर्तव्यों का वाचन करवाया। समारोह में वर्ष 2018-19 के दौरान कला, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, विधि विज्ञान एवं ललित कला संकाय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और रजत पदक प्रदान किए गए। विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर मोनिका यादव को कुलाधिपति पदक प्रदान किया गया। समारोह के दौरान राज्यपाल के प्रमुख विशेष अधिकारी श्री गोविंद राम जायसवाल सहित अधिकारीगण, शिक्षकगण, शोधार्थी तथा विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित रहे। अपने लिखे में इसलिए बार बार कहा है कि सूचनात्मक ज्ञान कुशाग्र बुद्धि का आधार नहीं हो सकता। उनकी इस बात में अपनी बात जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा से जुड़ी नवीनतम जानकारियों का ज्ञान होना ठीक है, परंतु इससे विवेक की शिक्षा नहीं मिल सकती है। बुद्धि का समुचित विकास परिवेश की समझ से होता है और परिवेश की समझ शिक्षा के मानवीय मूल्यों से ही हो सकती है। हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यापक सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित रही है। वह मानवीय मूल्यों पर ही अधिक जोर रहा है। इसलिए बार बार हमारे शास्त्रों में मनुर्भव का उद्घोष है, यानी मनुष्यों ने, ऋषि मुनि अपने शिष्यों को जब शिक्षित करते थे तो बुनियादी शिक्षा से जुड़े ज्ञान के साथ ही साहित्य, कला, संगीत आदि का ज्ञान भी दिया करते थे। आगरा के ग्राम महुआ खेड़ा में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ 3 मार्च से 9 मार्च तक रखा गया है। कथा का समय दोपहर 12 बजे का है। इस कथा के कथावाचक व्यास आनंद चेतन जी महाराज हैं। वहीं पूर्व विधायक भैरव सिंह गुज्जर एक बार फिर से बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। फिल्म निर्माता व कलाकार डॉक्टर भैरव सिंह गुज्जर लंबे समय के बाद पूर्ण रंगीन पर्दे पर नजर आएंगे। कीर्ति मोशन पिक्चर्स व गरुड़ा सिनेप्लेक्स की वेब सीरीज की शूटिंग निर्देशक अरुण नागर के निर्देशन में इन दिनों जयपुर में चल रही है। इस वेब सीरीज में फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार रजा मुराद, किरण कुमार, राजू खेर भी अहम किरदार निभा रहे हैं। निर्देशक अरुण नागर ने बताया कि इस वेब सीरीज में पाली जिले के पूर्व विधायक डॉक्टर भैरव सिंह गुज्जर एक अहम नकारात्मक भूमिका में नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग इसी सप्ताह जयपुर में पूर्व विधायक डॉक्टर गुज्जर के लाल कोठी स्थित बंगले पर होगी। कई हिंदी, राजस्थानी व दूरदर्शन सीरियल में काम कर चुके डॉक्टर भैरव सिंह गुज्जर विगत 20-25 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गए थे, लेकिन गत वर्ष इन्होंने एक राजस्थानी फिल्म बाबो भात भरियो गुजरी का निर्माण करके पुनः फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है। यह फिल्म अगले माह राजस्थान में प्रदर्शित की जाएगी। इस वेब सीरीज के आगामी अप्रैल माह में शूटिंग पूर्ण होते ही पूर्व विधायक व फिल्मकार डॉक्टर भैरव सिंह गुज्जर अपनी बहुचर्चित फिल्म सौतन बनी सुहागन का हिंदी व राजस्थानी वर्जन पाली जिले में शूट करेंगे। सौतन बनी सुहागन के गीत व कहानी भी डॉक्टर गुज्जर खुद ही लिखे हैं। सभी वर्ग की महिला पुरुष 29वीं जिला शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2020-21 का आयोजन इंडियन पब्लिक स्कूल एवं श्री गांधी आदर्श विद्या मंदिर बड़ियाल कला के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 6 एवं 7 मार्च को आयोजित किया गया है, जिसमें विजेता टीम को इनाम और ट्रॉफी दी जाएगी। खबर सेड़वा से, जहां दिन ब दिन छात्रों में ऑनलाइन शिक्षा का क्रेज बढ़ता जा रहा है। सीमावर्ती सेड़वा ब्लॉक, जहां शिक्षा व मूलभूत सुविधाओं की कमी पाई जाती थी, वहीं आज के इस कंप्यूटर युग में विभिन्न सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन डिजिटल कक्षा का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा संघ के जिला उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह गंगासरा ने बताया कि सेड़वा ब्लॉक के गंगासरा ग्राम पंचायत स्थित सीनियर स्कूल गंगासरा के
540 विद्यार्थी डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ब्लॉक के सभी राजकीय विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। जयपुर में आज सीएम गहलोत कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। पहले कहा जा रहा था कि सीएमआर पर ही शायद उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, लेकिन अब सीएम खुद 11 बजे एसएमएस के कोरोना वैक्सीन सेंटर जाएंगे और वहां पर वो वैक्सीन लगवाएंगे। वही खबर गडरा रोड से, जहां कोविड-19 को लेकर पंचायत समिति मुख्यालय पर ई मित्र एवं रसद विभाग के डीलरों की बैठक ली गई। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती उपखंड गडरा रोड में वरिष्ठ नागरिकों के कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर प्रत्येक ई मित्र एवं रसद विभाग के राशन डीलरों को ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष से बड़ी उम्र के वरिष्ठ नागरिकों की कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण के लिए लक्ष्य दिया गया है। वहीं बैठक तहसीलदार गडरा रोड सवाई सिंह, उज्जवल विकास अधिकारी विक्रम सिंह, राजपुरोहित ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी रमेश खत्री के सानिध्य में आयोजित हुई बैठक में पंचायत समिति गडरा रोड एवं उपखंड गडरा रोड क्षेत्र के ई मित्र संचालक तथा राशन डीलर ने भाग लिया। बैठक में तहसीलदार सवाई सिंह उज्जवल ने प्रत्येक राशन डीलर एवं मित्र संचालक को अपने गांव में एक दूर दराज ढाणियों में वरिष्ठ नागरिक को मोटिवेशन पर कोविड-19 के टीके लगाने के लिए निर्देश दिए। वहीं प्रत्येक राशन डीलर एवं ई मित्र संचालक को 5-5 व्यक्तियों के टीके लगवाने के बाद पाबंद भी किए गए। इस मौके पर पंचायत समिति मुख्यालय के कर्मचारी एवं अधिकारी भी मौजूद रहे। आज जो ये ई मित्र और अन्य विभागों के और डीलरों के साथ में जो बैठक रखी गई है, इस बैठक का आज जो डीलर्स और ई मित्र के साथ में जो बैठक रखी गई है या अन्य विभाग के अधिकारी या जो भी अधिकारी लोग और जो शिक्षा विभाग या आईसीडी या चिकित्सा विभाग से बैठक रखी गई। इस बैठक का उद्देश्य है कि सरकार की। वहीं आज इटावा के सैफई में राकेश टिकैत आज किसान महापंचायत करेंगे और वॉलंटियर्स को पंचायत में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। सैफई के किसान पंचायत में भारी भीड़ जुटने का दावा भी कर रहे हैं। जयपुर हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन चुनाव में दूसरी बार भी हितेश बागड़ी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के वार्षिक अधिवक्ता चुनाव 2021 में अधिवक्ता हितेश बागड़ी ने संयुक्त पुस्तकालय सचिव पद पर दूसरी बार पूर्ण समर्थन के साथ विजयी हुए हैं। इनकी जीत निर्विरोध जीत है। गौरतलब बात यह है कि युवा बागड़ी अपनी स्वच्छ छवि में मजबूत दावेदारी और अपने पिछले कार्यकाल में अधिवक्ताओं के हित में किए गए कार्यों के चलते अपनी उम्मीदवारी पर खरे उतरे एवं इस पद के लिए अधिवक्ताओं के पसंदीदा उम्मीदवार रहे। अधिवक्ताओं ने उनके ऊपर पूर्ण विश्वास काबिज रखा। वे अधिवक्ताओं के हितों में सर्वोपरि रखते हैं, हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश एवं समस्त न्यायाधीश गण ने बधाई भी दी। बागड़ी पहले ऐसे उम्मीदवार हैं जो आज तक के हाईकोर्ट बार चुनाव में 2 बार निर्विरोध रूप से जीते हैं। इससे पहले कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं बन पाया। अधिवक्ता हितेश बागड़ी जयपुर हाईकोर्ट में सर्विसेज एवं आपराधिक मामलों के जाने माने युवा अधिवक्ता हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है। सतीश चंद्र सभागार में आज से टीके लगवाए जा रहे हैं। रजिस्ट्रार जनरल निर्मल सिंह मेड़तवाल, सीएमएचओ नरोत्तम शर्मा मौजूद है। वहां एडवोकेट नवीन चंद्र ने पहला टीका लगवाया है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज गुड़ा बैरसल पहुंचे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जयपुर जिले के दूदू दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने विधानसभा के गुड़ा बैरसल गांव में किसान संघ के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पिछले दिनों परिवार में हुई दुखदायक घटना पर संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि किसान संघ के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह के भतीजे का निधन हुआ था। इस दौरान उन्होंने आज गुड़ा बैरसल गांव में पहुंचकर संवेदना व्यक्त की। इस दौरान दूदू के पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत और पूर्व प्रधान संतोष कड़वा, दूदू एडीएम बीरबल सिंह शेखावत समेत कई भाजपा के पदाधिकारी बिरला के साथ मौजूद रहे। श्रीगंगानगर सहायक प्रशासनिक अधिकारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। पुलिस जांच में अब तक स्पष्ट मौत का कारण नहीं हो पाया है। पंचायत समिति में कार्यरत महेंद्र खोसा ने जहरीले पदार्थ खाकर जान दे दी थी।
पंचायत समिति में लगातार खलबली मची हुई है। वहीं खबर जयपुर से, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज विश्वविद्यालय के सामने लगभग 1 घंटे तक प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय ठाकुर, प्रांत संगठन मंत्री अर्जुन तिवारी और प्रांत मंत्री होशियार मीणा की मौजूदगी में लगभग 1 घंटे तक प्रदर्शन किया गया। इसमें क्षेत्रीय संगठन ने बताया कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। सभी कॉलेज के अंदर से आवाज आ रही है कि छात्र छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं, छात्र बेरोजगारी भत्ता चाहता है और छात्र समस्याओं से परेशान है। जब तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की 21 मांगे विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार नहीं मानती, विद्यार्थी व सभी कार्यकर्ता चुपचाप नहीं बैठेंगे। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद में सभी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी जब तक विद्यार्थी परिषद का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। और आज हमारे कई कार्यकर्ताओं की हालत भी खराब है, तो भूख हड़ताल का 5वां दिन है। ये संघर्ष भी जारी रहेगा। एक कार्यकर्ता की तबीयत खराब हुई है तो उसे हॉस्पिटल पहुँचाया। होशियार मीणा। फुलेरा थाने के हिरनोदा में युवक का एक संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किया गया है। घर में ही गला रेत कर इसकी हत्या हुई है, ऐसा संदेह जताया जा रहा है। 30 वर्षीय मृतक दिनेश वर्मा हिरनोदा गांव का निवासी था। सूचना पर फुलेरा पुलिस मौके पर पहुंची है और इस मामले की जांच अभी जारी है। खबर जयपुर से, जहां श्री कृष्ण प्रणामी अस्पताल में आज वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया है। शहर के श्री कृष्ण प्रणामी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भी कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इस अभियान की शुरुआत अस्पताल के डायरेक्टर राजेश केडिया ने स्वयं वैक्सीनेशन करवा कर की। आयोजित कार्यक्रम में वैक्सीनेशन करवाने वाले राजेश केडिया ने कहा कि सिवानी क्षेत्र के लिए ये बड़ी उपलब्धि है कि क्षेत्र के लोग कोरोना से बचाव के लिए मात्र 250 खर्च कर अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल प्रशासन की टीम ने बाकायदा उनके लिए ट्रेनिंग भी की है। इस मौके पर अस्पताल के प्रवक्ता सुनील सिंगला, नगर पालिका प्रधान सुरेश खटक, भागीरथ जांगड़, वेद प्रकाश, KS तलवार इत्यादि मौजूद रहे। वहीं जैसलमेर में महिला कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ आज प्रदर्शन है। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर आज प्रदर्शन करेंगे। उपले और लकड़ी का प्रयोग कर चाय और खाना बनाएंगी आज महिलाएं। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता इसका विरोध प्रदर्शन भी करेंगी। वहीं सीता प्रजापति को ओसिया के भाजपा मंडल मंत्री बनाए जाने पर प्रजापति समाज ने आभार व्यक्त किया है। भाजपा मंडल अध्यक्ष हनुमान सोनी द्वारा कार्यकारिणी के गठन में सीता प्रजापति को भाजपा मंडल मंत्री मनोनीत किए जाने पर प्रजापति समाज के अध्यक्ष उमेदाराम प्रजापति, भेरू सागर, सरपंच पप्पू देवी, बावड़ी निवर्तमान प्रधान प्रेमलता प्रजापति इत्यादि ने इस बात पर खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी। इस अवसर पर सीता प्रजापति ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिला अध्यक्ष जगराम बिश्नोई, पूर्व कैबिनेट मंत्री शंभू सिंह खेतासर और ज्योति जानी का आभार जताया और पार्टी को मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। वहीं झालावाड़ में बजरी का अवैध खनन करते हुए 3 ट्रॉलियां जब्त की गई है। कार्यवाही के दौरान खनन माफिया मौके से फरार हो गई है। पुलिस ने अवैध खनन और चोरी की धाराओं में इस मामला दर्ज किया है। पिड़ावा पुलिस ने चमली बांध क्षेत्र में फरसपुरा में कार्रवाई भी की है। खबर ओसिया से, जहां चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। बस स्टेशन पर एक मोबाइल की दुकान से 80,000 की चोरी कर ली है। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। ओसिया में आए दिन बढ़ रही चोरी की घटनाओं के चोरों के हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ओसिया कस्बे के मुख्य बस स्टेशन पर बीती रात चोरों ने एक मोबाइल दुकान का शटर तोड़ मोबाइल फोन व नकदी चुराकर हाथ साफ कर लिया। दुकान मालिक जयंत खत्री पुरुषोत्तम खत्री के बेटे ने चोरी की घटना की रिपोर्ट ओसिया में दर्ज करवाई। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि 3 मार्च की शाम को हमेशा की तरह दुकान बंद करके घर गया, लेकिन दूसरे दिन पड़ोसी दुकानदार ने फोन कर बताया कि आपकी मोबाइल दुकान का शटर टूटा पड़ा है। इस पर मैंने तुरंत घर से ओसिया आकर देखा तो दुकान के ताले व शटर टूटे पड़े थे। वह दुकान
का सामान भी अस्त व्यस्त पड़ा था। दुकान के अंदर देखा तो 12 मोबाइल, चार्जर, ईयरफोन सहित मोबाइल एसेसरीज व दुकान के गल्ले में रखे 1850 रुपए गायब थे। चोरों ने कुल 80,000 के माल की चोरी की थी। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीणों की मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस के सूचना के बाद मौका मुआयना किया। ओसियां कस्बे में आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले ही चोरों ने रेलवे स्टेशन के पास मिठाई दुकान में हाथ साफ किया था। कस्बे में चोरी की घटनाओं के बाद व्यापार संघ ने रोष प्रकट किया और पुलिस से मांग की है कि चोरी की घटनाओं का जल्द खुलासा कर चोरों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही कस्बे में रात्रिकालीन गश्त भी बढ़ाई जाए। लाख सवा लाख का नुकसान हुआ है। पूरी घटना बताओ। शाम 7 बजे दुकान बंद करके घर पे चला गया था। उसके बाद रात को दुकान के लॉक टूट गए। सुबह आया तो लॉक खुले नज़र आए और 10 से 12 मोबाइल यहाँ से चोरी करके लेके गए। कुछ मोबाइल की एसेसरी, कुछ गले में पैसे थे वो भी ले गए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं, राजस्थान के अंदर विधानसभा अभी चल रही है और राजस्थान विधानसभा के अंदर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। कल एक बार फिर से भाजपा के द्वारा उसमें हंगामा देखने को मिला है और भाजपा वहां पे नारे लगाते हुए भी साफ साफ नजर आई थी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो आप सभी को बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो बजट पेश किया गया था, उस बजट को लेकर के कल उस पर चर्चा की गई थी और उस चर्चा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्षी दल के सभी नेताओं का जवाब भी दिया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि विपक्षी दल उनको हिटलर कह रहा था, लेकिन उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि केंद्र के द्वारा जो मोदी सरकार है उसने सभी की दामों में वृद्धि करी है और इसके लेते हुए वह हिटलर शाही नीति अपना रही है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि रेलवे ने यात्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने और अपना राजस्व बढ़ाने के लिए एक नया नियम लागू करने जा रही है। आप सभी को बता दूं कि रेलवे कंटेंट ऑफ डिमांड शुरू करने वाली है, जिसके अंतर्गत यात्रियों को ट्रेन में ही फिल्म, समाचार, म्यूजिक वीडियो आदि सॉन्ग सहित उन सभी का लुत्फ वह ट्रेन के अंदर उठा सकेंगे। इससे रेलवे को फायदा भी होगा और उसके राजस्व में भी साफ साफ वृद्धि होती हुई नजर आएगी। वहीं आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान में शराब की दुकानों की बोली लगाई जा रही है और इसी के चलते हुए कल 392 दुकानों पर राजस्थान के अंदर किसी ने भी बोली नहीं लगाई है। और वहीं अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बोली 11.60 करोड़ रुपए चूरू के सुजानगढ़ के अंदर एक दुकान की लगाई गई है। उसके बाद एक और दुकान चूरू के ही सुजानगढ़ के अंदर खरीदी गई है, वो भी 10 लाख के समथिंग की है। और वहीं आप सभी को बता दूं कि 1669 दुकानों की कल बोली लगाई गई थी, जिसके अंतर्गत 392 दुकानों के कोई भी खरीदार वहां पर मौजूद नहीं थे। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है और कोरोना वायरस के देश के साथ साथ अब राजस्थान के अंदर वायरस के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में पिछले काफ़ी दिनों से कोरोना वायरस के मामले कम हो गए थे। राजस्थान में 100 से कम मामले सामने आ रहे थे, लेकिन वहीं पिछले 3 दिनों से राजस्थान में यह आंकड़ा 200 तक छू गया है। अगर हम कल की बात करें तो कल राजस्थान के अंदर 156 नए मामले भी सामने आए हैं और एक व्यक्ति की राजस्थान में मौत भी हो चुकी है। वहीं राजधानी जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा 39 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। साथ ही एक बात और आप सभी को बताता हूं कि इंग्लैंड और भारत के बीच चौथा टेस्ट मैच मोटेरा के अंदर खेला जा रहा है और इस टेस्ट मैच के दौरान भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और इंग्लैंड को पहले ही दिन ऑल आउट भी कर दिया है। आप सभी को बता दूं कि इंग्लैंड को मात्र 205 रन पर भारत ने ऑल आउट कर दिया है और भारत ने पहले दिन अपनी पारी के अंत तक 24 रन पर 1 विकेट भी गंवा दिया था। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।
आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजधानी जयपुर के अंदर ग्रेड पे 3600 रुपए की मांग को लेकर के पटवारियों का 18वें दिन भी शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन जारी है। 6 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन इसी बीच अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया। अब पटवारियों के परिवार भी धरना स्थल पर धरने में शामिल हो रहे हैं और अलग अलग जिलों से आई महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ धरना स्थल पर बैठी हैं। वहीं उधर 3 दिन से पेन डाउन हड़ताल भी चल रही है और राजस्थान पटवार संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र निमिवाल ने कहा कि कल रात सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता हुई और जल्द ही उच्च स्तर पर वार्ता की बात कही गई है। उम्मीद है कि जल्द कोई हल निकलेगा और इससे आमजन को राहत भी मिलेगी। पटवारियों का कहना है कि 3600 ग्रेड पे की मांग हमारी जायज़ है, वो हमारा हक है, हम इसे लेकर ही धरने से उठेंगे। कोटा के जेके लॉन अस्पताल में निःशुल्क पात्र लोगों से पैसे लेकर पर्ची काटने के मामले में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के अंदर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल परिसर में अंदर घुस करके जम करके नारेबाजी भी की है और रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर खासा हंगामा भी किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों के कारण अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई, तो वहीं सूचना पर नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा गया और जाते समय अस्पताल के गेट पर मोबाइल से वीडियो बनाते समय एक कार्यकर्ता को पकड़ने के चक्कर में एक पुलिसकर्मी नीचे गिर गया, जिसके बाद अन्य पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ता की पिटाई कर दी। और यूथ कांग्रेस के यश गौतम ने कहा कि जेके लॉन अस्पताल में 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क पर्ची काटी जाती है, वहीं अन्य की 5 रुपये की पर्ची कटती है, लेकिन काउंटर पर बैठे ठेका कर्मचारी निःशुल्क इलाज के पात्र लोगों को भी पर्ची काटकर उनसे पैसे वसूल रहे हैं, जबकि प्रिंट पर्ची पर निःशुल्क लिखा है। प्रदर्शनकारियों ने व्यवस्था सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। शहर में 6 दिन बाद गुरुवार को कोरोना संक्रमण की 1 मरीज की मौत हुई है। 17 नए पॉजिटिव और 8 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, तो वहीं 4 दिन में 71 पॉजिटिव, 46 डिस्चार्ज और 1 मरीज की मौत भी हुई है। कलेक्टर इंद्र सिंह ने जिले में पूर्व जारी निगरानी, नियंत्रण एवं सावधानी के लिए जारी दिशा निर्देशों को 31 मार्च तक बढ़ाने और सख्ती की पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। 28 वर्षीय युवक की इस समय मौत भी हो गई है और 6 दिन बाद शहर में कोरोना संक्रमित 28 वर्षीय युवक की मौत हुई, तो वहीं पावडा शिप हाउस निवासी गौतम 26 फरवरी से MDMH में भर्ती था और उसने गुरुवार दोपहर करीब 1:24 पर दम तोड़ दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। जयपुर के SMS अस्पताल स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज सेंटर में गहलोत के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी पहुंचे हैं, तो वहीं पर दोनों ने कोविशील्ड का टीका लगवाया और वैक्सीन लगवाने के बाद दोनों करीब आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में भी रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद गहलोत ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि देश में अभी कोरोना गया नहीं है। मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब सहित अन्य राज्यों में कोरोना के केस जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए हमें इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे वैक्सीन लगी हो या नहीं हो, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। गहलोत ने कहा कि पूरे देश में अब तक हुए वैक्सीनेशन का 25% हिस्सा अकेले राजस्थान का है। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में हम कोरोना की जीती जंग हार न जाएं, इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतें। लक्षण दिखते हुए तुरंत अस्पताल जाकर इलाज। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के सुबह सवेरे की। हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगमों के चुनाव के लिए सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। इसी कड़ी में धर्मशाला नगर निगम के चुनाव के लिए कांग्रेस के नेता वहां पहुंचने लगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मशाला नगर निगम प्रभारी सुखविंदर सिंह सक्खू ने कहा कि कांग्रेस नगर निगम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली में अगर आपका मकान 30 साल पुराना है तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप
दिल्ली सरकार मुंबई की तर्ज पर 30 साल से अधिक पुराने मकान का फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य करने जा रही है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए अब पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं और दिल्ली सरकार बहुत ही जल्द इस नियम को लागू भी करने जा रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में चौथा टेस्ट खेला जा रहा है। भारत ने मैच की पहली पारी में इंग्लैंड को 205 रन पर ऑल आउट भी कर दिया और अब भारत की बैटिंग चल रही है और चौथे टेस्ट की पिच भी दूसरे और तीसरे मैच की तरह स्पिनरों की मददगार है। ऐसे में भारत की कोशिश होगी कि वह अपनी पहली पारी में ही बड़ा स्कोर बनाए ताकि उसे बड़े लक्ष्य का पीछा करना ना पड़े। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिए हैं कि कृषि कानूनों के विरोध में गणतंत्र दिवस के दिन निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान मारे गए 25 वर्षीय किसान की मूल एक्सरे प्लेट और पोस्टमार्टम का वीडियो तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि यूपी पुलिस मृतक किसान के दोनों मूल दस्तावेजों का आज दोपहर 2 बजे तक दिल्ली पुलिस के हवाले कर दे। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कैलेंडर जारी किया है जिसके अनुसार मार्च में 11 दिन बैंकिंग ऑपरेशंस बंद रहेंगी। इसमें 5 दिन छुट्टी बैंक छुट्टी के शामिल भी हैं, जबकि 4 रविवार हैं और 2 शनिवार जिस दिन बैंक से जुड़े कार्य नहीं होते। कुल मिलाकर के इस महीने में 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। सुबह सवेरे में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।